आरजेडी को, स्वर्ण जाति का वोट मिल पाएगा? क्या लगता है आपको? अभियो सच पिछला बार तो एगो अनंते सिंह ये बार तो 13 गो भूमिहार को वीर तेजस्वी या संजय यादव जी लालू जी थे। बहुत हर्ष का माहौल है। हम कार्यकर्ता में हम लोग का हौसला बढ़ा है। आपके तरफ से कितना समर्थन प्राप्त होगा जो बबलू कुशवाहा हैं उनको? लड़ाई ही नहीं है कुरहनी में। इस बार एक ही लड़ाई है, यह स्थानीय बनाम बाहर। कोई न रोड न नाला न कुछ। कितना वोट के अंतर से आप जिताएंगे? लड़ाई है ये नहीं। लड़ाई नहीं है तो अंतर तो बता दीजिए। अरे हम कहे ना 30,000 में कुछ। किसको पिच करेंगे? वर्तमान मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, यहाँ से भूमिहार का सीट या नहीं है। भूमिहार का सीट या नहीं होने के कारण हमको नहीं मिला, लेकिन हमने नारा दिया था। हमारी कुरहनी का एक जनता ने नारा दिया था, एक कार्यकर्ता ने नारा दिया था, अब की बार कुरहनी के बेटा को ही लाना है। मैं अबू साहब से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक बबलू भाई जो राजद को कहीं ना कहीं बना के सुस्कृतित, तो जो उनका बीजेपी तो उन कुरहनी के बेटा को नहीं बनाया, और कुशवाहा जी की मदद करें और साथ में आए, हम लोग मजबूत होंगे। कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव एक भूमिहार की बेटी, एक मुन्ना शुक्ला के बेटी के लिए, एक हमारी बहन के लिए वो कांग्रेस से लड़े, और कांग्रेस से लड़के सिंबल देने हम राजद के भूमिहार। राजद में आके कुरहनी को लीड कर रहे हैं ना? राजद के भूमिहार है, सबको ध्यान। हम राजद पार्टी का भूमिहार। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं अभी इस वक्त। बिहार का हॉट सीट, जाने माने हॉट सीट कुढ़नी विधानसभा, जो इस वक्त जितने भी पार्टी दल के नेता हैं सबका नज़र अभी भी इसी पर है। और अभी हमारे साथ खास बातचीत होगी। राजद के कद्दावर नेता मुकुंद कुमार उर्फ अनिश सिंह हमारे साथ हैं। देखिए, ये भी उस दौर में थे, प्रत्याशी बनाए जाने के दौर में थे, संभावित नाम भी इनका आ रहा था, लेकिन अब जो है राजद कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा पर अपना दाव आजमा रही है, मतलब उन पे विश्वास जताया है। मैं यूं कहूं तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जो 20 वर्षों से लगातार कर्मठ नेता, जुझारू नेता कहिए, राजद के लिए एक सिपाही बनकर लगातार लगे रहे, कभी किसी पार्टी में उन्होंने नहीं गया और आरजेडी के लिए काम करता रहा बबलू कुशवाहा, उन पर पार्टी भरोसा जताया और अंतोगत्वा उन्हें टिकट दे दिया। अनिश सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। चूंकि ये भी उस दौर में थे, क्या कारण, कहाँ चूक हुई, इनको क्यों टिकट नहीं मिला, और ये जो है हमेशा कहते थे कि इस बार जो है कुढ़नी से अनिश सिंह को ही टिकट मिलेगा, आखिर क्यों नहीं मिला? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आपके सुनने वाले सभी श्रोतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि कुरहनी का बेटा मैदान में आ चुका है, जो हम लोगों ने जो संकल्प लिया था। और दूसरा बात, आपने अभी एक शब्द गलत बोला। मैं आज तक आपको नहीं कभी बोला कि अनिश सिंह आएगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, यहाँ से भूमिहार का सीट यह नहीं है। भूमिहार का सीट या नहीं होने के कारण हमको नहीं मिला। हमको बहुत व्याकुलता नहीं है, बेचैनी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी खुशी हमको यह है कि हमने जो देखिए, आपने कहा या नहीं कहा, लेकिन आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार, ये ट्रेंड जो चल रही थी, तो लोग तो यही ना समझेगा कि हाँ, अनिश सिंह भी इस दौर में है, लगातार वो भाग दौड़ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं अपना उम्मीदवारी का। देखिए, हम पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, वर्तमान मुखिया हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतल मुखिया हैं। हमारे स्वजाति भूमिहार में से और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे और भी स्वजाति जो भी थे, सभी लोग का दबाव था कि भाई आप भी अपना वहाँ पर जमा कीजिए। हमने भी अपना वहाँ पर बायोडाटा जमा किया।
प्लेटफॉर्म पर जरूर चला, लेकिन हमने नारा दिया था, हमारी कुरहनी का एक एक जनता ने नारा दिया था, एक एक कार्यकर्ता ने नारा दिया था कि अब की बार कुरहनी के बेटा को ही लाना है। मैं नया राजद, नई सोच की राजद तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और खास करके संजय यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। परिणाम क्या होगा वह जनता तय करेगी। मैं इसलिए धन्यवाद इन लोग को दूंगा कि आज तक जो कुरहनी पर कब्जा बना के जो बाहरी रखा था, हेलीकॉप्टर से आता था, इस छोटे से कार्यकर्ता, यहाँ के सभी कार्यकर्ता का उन्होंने सुना और एक 20 साल 25 साल से बबलू कुशवाहा जी इस पार्टी में थे और ईमानदारी से उन्होंने जो काम किया करते रहे। बहुत लोग आया गया बदला, कोई बीजेपी से आया था, लेकिन वो जन्मजात राजद के थे। बहुत हर्ष का माहौल है हम कार्यकर्ता में, हम लोग का हौसला बढ़ा है इससे। आपके तरफ से कितना समर्थन प्राप्त होगा जो बबलू कुशवाहा है उनको? लड़ाई ही नहीं है कुरहनी में, लड़ाई ही नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है यहाँ के जो वर्तमान विधायक जो पंचायती राज मंत्री थे, वो भी प्रत्याशी हैं और आप कह रहे हैं लड़ाई ये नहीं है। लड़ाई नहीं है, हम कह रहे हैं आपको, यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई है। यहाँ कोई मुद्दा की लड़ाई ही कुरहनी में नहीं है। यहाँ बाहरी मुक्त का के लिए संकल्पित है यह पूरी पूरी कुरहनी, कुरहनी का एक एक जनता। और मैं फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ युवा सोच, नई सोच तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और संजय यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को, जो उन्होंने एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया जो 20 साल से अपने अधिकार से कहीं तक वंचित था। वैसे बबलू कुशवाहा जी को उन्होंने टिकट दिया और हम लोग पूरा ऊर्जा में एकदम भरे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुरहनी के अंदर में कोई लड़ाई नहीं है। इस बार एक ही लड़ाई है कि स्थानीय बनाम बाहरी, कोई न रोड न नाला न कुछ। अच्छा, स्थानीय बनाम बाहरी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो एक भाजपा के कद्दावर नेता भी स्थानीय थे, कुर्नी विधानसभा से ही, वो भी टिकट के दावेदारी में थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल किए हैं, नामांकन किए हैं। तो क्या वो भी तो स्थानीय हैं? तो जनता का रुझान क्या होगा? क्या लगता है आपको? अच्छी बात है, उनका भी नारा था कि स्थानीय बनाम बाहरी। उनको बबलू कुशवाहा जी की मदद करनी चाहिए, वो नामांकन वापस लेके बबलू कुशवाहा जी की मदद करें। तो नामांकन दे दिए हैं। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी समय बचा है और बबलू कुशवाहा जी की मदद करें इसमें। यहाँ मैं खुद करा, यहाँ ना कोई बीजेपी की लड़ाई है, ना राजद की लड़ाई है, यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई है। मैं अबू शाह जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक बबलू भाई जो राजद को कहीं ना कहीं बना के शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि उनका बीजेपी तो उन कुरहनी के बेटा को नहीं बनाया, बबलू कुशवाहा जी की मदद करे और साथ में आए, हम लोग मजबूत होंगे और बाहरी को यहाँ से हटाएंगे और स्थानीय को यहाँ लाइए और लड़ेंगे। नहीं काम करेंगे तो कान पकड़ के काम कराएंगे। कल बबलू कुशवाहा जी नहीं करेंगे तो हम लोग कान पकड़ के इनसे काम करवाएंगे। हम गारंटी देते हैं, वो आए हम लोग के साथ और हम लोग के मुहिम में शामिल हों। आज कहीं ना कहीं अबोध शाह जी लड़के कहीं ना कहीं हम लोग को फायदे कराएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि खुल के आइए, आप ओपन झंडा उठाइए कि नहीं भाई, आप राजद ज्वाइन कीजिए। अच्छा, कुर्नी में एकमात्र आप जो हैं स्वर्ण जाति से आप नेतृत्व करते हैं, राजद के सिपाही हैं। क्या आरजेडी को स्वर्ण जाति का वोट मिल पाएगा? क्या लगता है आपको? अभियो शक है, पिछला बार तो एगो अनंते सिंह थे, ये बार तो 13 गो भूमिहार को वीर तेजस्वी या संजय यादव जी लालू जी दिए हैं। 13 गो भूमिहार को, अभी संख्या बढ़ेगा। अभियो शक है, टू जेड के नारा दिए, वो तो क्लियर दिख रहा है ना भैया, दिखा कि नहीं दिखा। जो कभी एक अनंत सिंह पिछले बार थे, आज 13 भूमिहार को मिला। आज हमारी बहन बगल में शिवानी जी को भी उन्होंने कांग्रेस से लड़कर
उन्होंने सिंबल देने का काम किया। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे तेजस्वी जी आपके लिए भाई? एक भूमिहार के लिए क्या करेंगे? अब और इस पर भी अगर आपका आंख नहीं खुल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा नहीं समाज के लिए, इस भूमिहार समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव एक भूमिहार की बेटी, एक मुन्ना शुक्ला के बेटी के लिए, एक हमारी बहन के लिए वो कांग्रेस से लड़ गए और कांग्रेस से लड़के उन्होंने सिंबल देने का काम किया है। महागठबंधन धर्म को तोड़ा है। अब क्या करेंगे भूमिहार के लिए? वो क्या करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव? तब मान लीजिए स्वर्ण को वोट अगर यहाँ ट्रांसफर होता है आरजेडी को, तो कितना वोट के अंतर से आप जीतेंगे? हम कोई स्वर्ण के नेता हैं? हम ब्राह्मण भूमिहार के आशुतोष बाबू हैं? अरे हम राजद के भूमिहार हैं। राजद में आके कुरन्नी को लीड कर रहे हैं ना आप। राजद के भूमिहार है, शब्द को ध्यान दीजिएगा। हम राजद पार्टी का भूमिहार है। बिल्कुल राजद पार्टी के ही भूमिहार हैं आप। तो हाँ, क्या यहाँ ट्रांसफर कराइएगा? और कोई भूमिहार अभी राजद में आया होगा, टिकट जिनको उनको मिला है, तो कोई जदयू से आया है, कोई बीजेपी से आया है। अरे हम तो खांटी राजद का भूमिहार है और खांटी राजद के भूमिहार। खांटी राजद के भूमिहार है और ताउम्र मेरी जीवन समाप्त हो जाएगी इस राजद पार्टी में। और हम लोग संकल्पित हैं कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, अंत में ये बताइए हमें कि कितना वोट के अंतर से आप जिताएंगे बबलू कुशवाहा को? लड़ाई है, ये नहीं है तो। तो लड़ाई नहीं है तो अंतर तो बता दीजिए। अरे हम कहे ना 30,000 में फिक्स। किसको फिक्स करेंगे 30,000 में? अरे वर्तमान को वर्तमान को हम 30,000 में फिक्स कर पहले ही हम नारा दिए हुए हैं। हम जैसे वो तो नारा आप पहले दिए थे ताकि आप कैंडिडेट होंगे तब, लेकिन अब तो आप ही के पार्टी से है, लेकिन दूसरा है ना। अरे तू कैंडिडेट, हम बबलू कुशवाहा कौन है? हम ही ना है। हमारे जैसा कार्यकर्ता ना है। बबलू कुशवाहा ही अनिल सिंह है। मतलब 30,000 में फिक्स कर देंगे। हम तो पहले नारा दे चुके हैं। कुरहनी में 30,000 विपक्षी पार्टी फिक्स। यस, आज बबलू कुशवाहा जी यहाँ 40,000 मत से जीतने जा रहे हैं। लड़ाई ही नहीं है, स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद, सुनने वाले सभी श्रोतागण को भी धन्यवाद। ये हमेशा बताते हैं कि बेबाक अंदाज में जाने जाते हैं बात करने के लिए, बोलते भी बड़ा एकदम निर्भीक होकर है, चाहे सामने वाला कोई भी हो, शब्द के बाण से जो है ये तीखा प्रहार करते हैं। तो इन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से, या मुझे मिले या हमारे पार्टी के स्थानीय जो कद्दावर नेता, जो कर्मठ नेता है, अगर पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया है तो ये उनके साथ तन मन धन से लगातार मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर है पार्टी के लिए। और एक बात इन्होंने फिर कह दिया, पहले भी कहा और अब भी, कि वर्तमान जो वर्तमान है उनको 30,000 में फिक्स कर देंगे। भाई अब देखना है कि 40,000 के अंतर से ये जीतने की बात किए हैं। हम पहले भी कहे थे आपको, अब की बार कुरहनी का बेटा ही आएगा, आया ना। अब फिर आपको कह रहे हैं कि 30,000 में विपक्षी फिक्स और बबलू कुशवाहा 40,000 मत से जीतेंगे। बबलू कुशवाहा थोड़े लड़ रहे हैं, एक पार्टी लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रही है। तो ये फिर से वही बात कहा। फिलहाल आप देखते रहे न्यूजीलैंड नेटवर्क। नमस्कार।